राम राम कोडेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के वो 5 ऐसे टूल्स जिनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का जर्नी काफी 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 मजेदार हो जाएगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज जस्ट अमेजिंग, यू जस्ट कांट मिस इट। तो अगर आप पूरी वीडियो स्किप भी करने वाले हो तो भी फिफ्थ पॉइंट यू डोंट स्किप। तो जब भी आप लिंक्डइन खोलते हो तो आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलते हैं कि आई पार्टिसिपेटेड इन दिस हैकाथॉन, आई पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्टेस्ट, दिस हायरिंग चैलेंज एंड बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कॉलरशिप टेस्ट एंड ब्ला ब्ला बहुत कुछ होता है। पर आपको इन सब के बारे में तो पता चलता ही नहीं। इन सब के बारे में आपको लिंक्डइन पोस्ट से पता चलता है, पर बाकियों को कैसे पता चलता है? तो सिलिस्ट करके एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां पर आपको अभी के कॉन्टेस्ट जो ऑन गोइंग है, जो अपकमिंग वीक में और बहुत सारे जो उसके बाद के भी कॉन्टेस्ट हैं, हैकेथॉन्स हैं एंड अलग अलग तरीके के जो इंपॉर्टेंट हायरिंग चैलेंजेस वगैरह हैं, वो सारे लिस्टेड रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो ताकि आप वो इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करो और उसको अच्छे से आप फोड़ सको। तो हम में से बहुत सारे लोग कोड फोर्सेस पर कॉन्टेस्ट देते हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा कोड फोर्सेस को दो ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन जो कि आपके कोड फोर्सेस के एक्सपीरियंस को काफी इनहेंस कर देंगे। सबसे पहला एक्सटेंशन है कोड फोर्सेस प्रिडिक्टर, सीएफ प्रिडिक्टर, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा सी लिस्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो तो आपने करेंटली जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, जितने सारे आपके रॉन्ग सबमिशन है, उसके बेसिस पे आपका क्या रैंक बन रहा है और उस रैंक के बेसिस पे आपका क्या रेटिंग में चेंज आ रहा है, ये आपको रन टाइम पे ये सीएफ प्रेडिक्टर बता के देगा। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, अगर आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो और आपने जितने क्वेश्चन अभी किए हैं उससे आपका रेटिंग काफी ज्यादा गिर रहा है, तो दैट विल अगेन गिव यू सम मोटिवेशन कि हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा और मुझे पुश करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना रेटिंग गिराना अफोर्ड नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर आप मान लो थोड़े से पीछे हो अपने ड्रीम रेटिंग से, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा खुद को पुश करोगे अगेन यहाँ पर कि नहीं नहीं, मेरे को थोड़ा सा और पुश करने से और अच्छा रेटिंग मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज वन सच एक्सटेंशन। नाउ द सेकंड एक्सटेंशन विच आई यूज एक्सटेंसिवली इज सी एफ एनालिटिक्स, कोड फोर्सेस एनालिटिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम, तो कोड फोर्सेस पे ये दिखता नहीं कि हमने कितने रेटिंग के प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व किए, वो बस दिखाता है कि आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। पर इस कारण क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा 800 900 एंड 1000 रेटेड, मतलब बहुत इररिलेवेंट रेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा सॉल्व करते रहते हैं एंड देन वी कंप्लेन वी आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट हमारा चेंजेस हमें दिख नहीं रहा, हमारे रेटिंग्स में हम कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सी एफ एनालिटिक्स बहुत ही अच्छा टूल है, एक्सटेंशन है, जिसको आप यूज करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि हाँ, आपने कितने सारे 800 रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए, 900 रेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि हाँ, इधर मैंने इनफ टाइम स्पेंड कर लिया, नाउ आई नीड टू गो फॉरवर्ड। ठीक है, फिर अगेन वहां पर भी आप देखोगे कि हाँ, हियर आई हैव स्पेंट इनफ टाइम, सॉल्व्ड इनफ क्वेश्चन, नाउ आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। अगेन इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वर्चुअल कॉन्टेस्ट। पर आप बोलोगे कि चलो चलो, ये मुझे पता है, इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, बट एक मिनट एक मिनट सुनो। ये एक ऐसा टूल है जो कि लीड कोड, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, सीएफजी, हर कोई आपको वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने का ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? देखो, आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप कॉन्टेस्ट देने बैठते हो ना, तो आपको दुनिया भर के सब सारे काम याद आते हैं, सारे टेंशन याद आते हैं, असाइनमेंट आ जाते हैं, जितने भी तरह के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, सारे कुछ एक टाइम पे ही आपको कॉन्टेस्ट देने के टाइम पे आ सकते हैं। तो बाद में आप कॉन्टेस्ट देते हो या फिर आप मिस ही कर देते हो उसको पूरा। तो यहाँ पर वर्चुअल कॉन्टेस्ट आपको वो सेम कॉन्टेस्ट वाला सिमुलेशन देता है, जहां पर अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते तो आपका अकॉर्डिंगली क्या रैंकिंग आता, क्या रेटिंग आपका चेंज होता, अगेन वो आप देख सकते हो। पर अनफॉर्चुनेटली इससे आपका एक्चुअल रेटिंग में तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर आपको जो कॉन्टेस्ट देने का जो थ्रिल है, जो सिमुलेशन होता है कि हाँ, आप प्रेशर टाइम पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, वो आप बिना कॉन्टेस्ट के भी, ठीक है, बिना compete किए, बिना रेटिंग के चेंज के डरे, बिना रैंकिंग के डरे आप दे सकोगे और यहाँ पर से इंप्रूव कर सकोगे। तो अब आप दिन भर के लिए वर्चुअल कॉन्टेस्ट या कॉन्टेस्ट ही नहीं देते रहोगे, आपको एट सम पॉइंट यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन द प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट में इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे रेटिंग है, इतने सारे टैग्स हैं, मैं कैसे सेलेक्ट करूं और कैसे अपने रेटिंग पे, क्योंकि मेन हम लोग क्या किस लिए कॉन्टेस्ट देते हैं, अपना रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, अपना रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए।
तो किस तरीके से मैं प्रैक्टिस करूं कि मेरा रेटिंग और रैंकिंग इंप्रूव हो सके कॉन्टेस्ट के टाइम पे। तो इसके लिए अगेन हमने एक बहुत ही अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि आई बटन में आ रहा होगा। बट टू समराइज इट ऑल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका करेंटली रेटिंग 1200 है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू 1400। ठीक है, आप 1400 लेवल पे जाओगे और उस रेटिंग के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना शुरू करोगे। और वहां पर के आप तब तक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जब तक आपको दिन के 2-3 प्रॉब्लम आप कंफर्टेबली वहां पर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। अब जब वहां पर आप कंफर्टेबली 2-3 प्रॉब्लम डेली के सॉल्व कर पा रहे हो, देन यू विल मूव टू नेक्स्ट +200 रेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहां पर से आपको क्या होगा कि जब भी आप कंफर्ट जोन में आ जा रहे हो, आप तुरंत से अपना जो प्रॉब्लम रेटिंग है उसको आप इंप्रूव कर दे रहे हो। और धीरे धीरे आप इस तरीके से पैटर्न से चलते रहोगे, तो आपको कम से कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम रिजल्ट देख पाओगे। इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो अगेन वीडियो आई बटन में आ रही है, जिसको आप फॉलो करके देख सकते हो। पर जिस तरीके से डीएसए में हमारा ये पूरा का पूरा जो एक सीक्वेंस रहता है कि हाँ ये अभी ये डेटा स्ट्रक्चर करना है, उसके बाद फिर ये एल्गोरिदम करना है, इस तरीके का कोई अगर सीट हो जाता है मेरे सीपी के लिए, तो मेरी सीपी की जर्नी काफी आसान होती। वेल, ऐसी एक शीट है, ब्रो कोडर सीपी सीरीज शीट, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो आपको वहां पर के सीक्वेंस में सारे के सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जिस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो सीपी का जर्नी है वो काफी आसान हो जाएगा। आपके जो दोस्त 5-6 महीने में अचीव कर रहे होंगे, वो सेम चीज आप 2 से 3 मंथ में ही अचीव करोगे। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। द होल लिंक टू दिस सीपी सीरीज इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हम एक फॉर्मली शीट बना करके आपके लिए लेकर के आए, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट वी वांट दिस शीट एंड वी विल प्रेजेंट टू यू दिस कंप्लीट शीट इन अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तब तक के लिए इस वीडियो में जितने भी सारे रिसोर्सेज की बात की गई है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उधर से फॉलो कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस ऑल आर मोर देन एनफ टू गेट यू स्टार्टेड टू सीपी। अगर इसके बाद भी आपको इफ यू थिंक यू आर मिसिंग दैट कम्युनिटी, तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, ब्रो कोडर्स कम्युनिटी, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है। एंड अब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट सीपी।